कि सरकार योगी सरकार में हमारी सबकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि हमारी जमीन है, हमारी जगह है और हमको कोई सफलता नहीं मिल रही है। थाने का जी हल्का पहुँचाए थे सुबह, हमारा लड़को बीमार रहा था, उनका हम दर्द दवाई कस चले हुए के गला दवाई पानी। हमारी जमीन हमको मिलना चाहिए, हमारी जमीन है, हमारे नाम है वो जमीन। उनको जेल कह दीन और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बताओ हम कहाँ जाएं, कहाँ लेके जाएं उनको सबके। और हमारे 2 लड़कियां शादी करने वाली हैं, हम गरीब मने हैं, क्या करी, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। हमारी ज़मीन, हमारा घर, हमारे ऊपर ही मुकदमा, हमारे ही पति जेल गए, आखिरकार ये कैसा इंसाफ है। ये कहना है इन गरीब महिलाओं का जो बेबस हैं, लाचार हैं, घर में बच्चे बीमार हैं, आदमी जेल में है, घर के 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, पुलिस एक एक करके सबको उठा रही है, जेल भेज रही है। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। करीब हफ्ते भर पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हुआ, जिसमें देखा जा रहा था कुछ लोग एक दलित परिवार का घर उजाड़ रहे थे। इस वीडियो के वायरल होने के बाद श्रावस्ती की गिलौला पुलिस सेक्शन में आती है और SC/ST समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है। वहीं पीड़ित परिवार की महिलाओं का बयान आता है कि उनके साथ बदतमीजी की गई, उनको गालियां दी गई। हालांकि एक पक्ष का बयान था, इस पूरे प्रकरण में अब दूसरा पक्ष भी मीडिया के सामने आया है और अपनी बात रखी है। पिपरा कमाल के रहने वाले इन महिलाओं के पति जेल भेजे जा चुके हैं। पूरे गांव के लोग दुखी हैं। परिवार के लोग कह रहे हैं कि इस परिवार के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। जिस ज़मीन के लिए ये विवाद हुआ है, दरअसल वो ज़मीन किसकी है, कौन उसका मालिक है और अभिलेखों में भूमि किसके नाम से दर्ज है। इन सारे सवालों का जवाब जब विपक्ष से पूछा गया तो विपक्षी बता रहे हैं कि गिलौला के रघुनाथपुर में जो वीडियो वायरल हुआ है उसकी सच्चाई ये है। पहली बात, वो भी दलित हैं और हम भी दलित हैं और मामला रिश्तेदारी का ही है। पिपरा पसदेवरा के लोगों का कहना है कि जिस ज़मीन के लिए विवाद उत्पन्न हुआ है वो ज़मीन हमारी है और हमने ही कलावती व उनके परिवार को कि खेती किसानी के लिए देख रेख के लिए दिया हुआ था, लेकिन वही लोग अमानत में खयानत करने लगे और वहाँ पर निर्माण कराने लगे। इसकी शिकायत हमने गिलौला थाने में की थी, जिसके बाद पुलिस के द्वारा ये कहा गया था कि आपकी ज़मीन है तो जाओ आप लोग वहीं पर रहो, जा कर के कब्जा कर लो। और ऐसा करने के बाद में जब हम लोग वहाँ पर गए अपना ज़मीन खाली करवाने तो विपक्षियों ने ज़मीन नहीं खाली किया और उसके बाद में जब हम लोग खाली कराने लगे तो उन्होंने वीडियो बना करके वायरल कर दिया। महिलाओं के पास ज़मीन का कागज़ भी है, जिस गाटा संख्या में कलावती व उनके परिवार का कोई भी नाम दर्ज नहीं है। पिपरा कमाल थाना प्रयागपुर रहने वाली ये महिलाएं, जिनके पति छैलू और सोकुमार को पुलिस ने पकड़ करके जेल भेज दिया है, जिस पर इन महिलाओं का कहना है कि अन्याय हमारे साथ हुआ है। प्रशासन इस मामले में एक तरफा कार्रवाई कर रही है। एक वीडियो वायरल हो जाने से हमारी ज़मीन कहीं नहीं चली जाएगी, हमारी ज़मीन वहीं पर है। महिलाओं ने जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है कि ज़मीन की पैमाइश करा करके ज़मीन हमें दिया जाए। इसी ज़मीन की वजह से आज हमारा परिवार जेल में है। वहीं गिलौला पुलिस पर भी आरोप लगा है कि अगर पुलिस ने प्रार्थना पत्र देने के बाद इंसाफ किया होता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। हम अपनी समस्या लेकर के थाना पुलिस के पास जाते हैं कि वहां पर हमारी समस्या का समाधान होगा और पुलिस हमसे खुद कहती है कि तुम जा कर के अपने ज़मीन पर कब्जा करो और उसी में घर बनाओ, उसी में रहो। और जब हम लोग जाते हैं तो विपक्षी मारपीट पर उतारू हो जाता है। बहरहाल अब दोनों पक्षों ने अपनी बात सामने रखी है। फैसला प्रशासन को लेना है कि ज़मीन किसके हिस्से में जाएगी। तो श्रावस्ती जनपद में करीब हफ्ते भर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर और तमाम न्यूज़ चैनलों पर, अखबारों में ये वायरल हो रहा था कि कुछ लोगों ने एक दलित महिला का घर उजाड़ दिया है और उसे जाति सूचक गाली दी है, उसके साथ बदतमीजी की है। इस मामले में पहले पक्ष को आपने सुना, लेकिन अब दूसरा पक्ष भी मीडिया के सामने आया है। उन्होंने अपनी बात मीडिया के सामने रखी है ताकि अधिकारी इनकी भी बात सुने। दरअसल इन महिलाओं का कहना है कि रघुनाथपुर में जो ज़मीन है जिसके लिए पूरा विवाद हुआ है, उस ज़मीन की मालकिन ये सब महिलाएं हैं, इनके पास उसका कागज़ पेपर भी है। और जो विपक्षी महिला है जिसका नाम कलावती बताया जा रहा है, उनके पास कोई भी अभिलेख नहीं है, कोई भी कागज़ नहीं है जिनमें उनका नाम दर्ज हो। इन महिलाओं का ये कहना है कि हमने खेती किसानी देख रेख के लिए उनको अपना ज़मीन दिया हुआ था, लेकिन वो निर्माण कराने लगे, जिसका विरोध करने पर वो वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने पर श्रावस्ती पुलिस ने 7 लोगों पर मुकदमा पंजीकृत किया है, जिसमें से 2-3 लोगों को जेल भी भेज दिया है। लेकिन इन महिलाओं का कहना है कि इस योगी सरकार में हमको इंसाफ नहीं मिल रहा है। पुलिस को दोनों तरफ की बातें सुननी चाहिए, सिर्फ एक पक्षीय कार्रवाई पुलिस को नहीं करनी चाहिए। जो घर उजाड़ा गया उसकी सज़ा तो इनके घर के लोग भुगत ही रहे हैं, इनके घर परिवार के लोग जेल गए हैं, लेकिन वास्तव में उस ज़मीन का मालिक कौन है ये चीज़ राजस्व अधिकारी इसकी पूरी पैमाइश करा लें
और जिसके हिस्से में ज़मीन जाता हो वो ज़मीन उसको दिया जाए। ये महिलाएं इसीलिए संघर्ष कर रही हैं। इनके पति जेल जा चुके हैं, बेचारी गरीब महिलाएं हैं, बच्चे बीमार हैं, देख सकते हैं इसमें से एक बच्चा विकलांग भी है, दिव्यांग भी है। घर परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। पूरा का पूरा गांव दिन भर इनके घर पर बैठा रहता है, इनको दिलासा देता रहता है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो बीमार हैं। सनम कहा जाता है कि हमारा पति बीमार रहा था, उनका शुगर का बीमारी है, हमारा बड़ा बस बीमार रहा था। हमारी जमीन ऊपर से कब्जा कर लिया, तो हुआ गया तो उसमें बीमारी न कर आए तो ऊपर से रिपोर्ट कर दे तो थाने में गवा का कोई सुनवाई नहीं बना, दरोगा पुलिस कोई सुनवाई नहीं की हो गया। ऊपर से मेरे पति घर से बीमारी न कर जाए तो थाने का जी हल्क पहुँचाए थे। सब हमारे लड़की बीमार रहा था, उनका हम दर्द दवाई कस चले हुए के गला दवाई पानी। उनके सर कुछ कागज नहीं का, उनके पास कुछ नहीं, हमारे सगे कागज है सब पूरा। वही रिश्तेदार उनका दिहार के लिए तो भैया जरूर रहा था, ध्यान तो करो खाओ तो कह जब कहीं नियत बांधन के हमका कुल कब्जा कैली। तो हमारे 4 परिवार हैं, तो हमारे परिवार के खर्चा है जगह के, तो हम कहा कि हमारे छोड़ो भैया। तो जब छोड़े गए तो मारे कर आओ, सब लगे कि तुम्हारी माँ यहाँ कुछ नहीं है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि हमारी जमीन भैया हमका मिल चाहिए, हमारी जमीन मिले और हमारे पति बाहर हो छोड़ा हमें। हमारे पति बाहर है, बीमार चलते और जो कोनो बीमार है, कोनो घटना होएगा तो साथ ये हुआ है कि हमारी जमीन है रघुनाथपुर में कालावती के मर्द जगराम दोनों को दे दिया गया था। हमारे बुआ के वो पतोह हैं, हमारी सास की नंद के पतोह हैं, वो उनको दे दिया गया था कि ले जब आएंगे हम आपके वहाँ तो हमको दे दीजिए, वो ये काटिए। गरीब वो भी है, गरीब हम भी है। हमारा घर पिपरा कमाल में है, हम यहाँ रहते थे। तब जब जाकर हम गए वहाँ कब्जा करने तो उन्होंने कहा कि यहाँ तुम्हारी क्या है। हमने बोला कि हमारी यहाँ ज़मीन है, हम आए हैं अपने कब्जा करने। तो उन्होंने मारपीट किया, गाली गलौज दिया और हमको कहा कि यहाँ तुमको नहीं रहने देंगे। तो बताइए सरकार, हमारे पति को जेल करा दिए हैं और हमको सफलता कैसे मिलेगी? हमारी पूरी पुलिस प्रशासन कोई मदद नहीं कर रही है। सरकार भिनगा गए, कौना गए, गिलौला गए, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार, मेरा बच्चा भी विकलांग है, उसको हम कैसे देखें? हमारे घर में कोई नहीं है, हमारे घर में 4 लोग थे, वो भी सब जेल में है। बताइए सरकार, हमको कैसी सफलता मिलेगी? कोई हमको सफलता दिलाइए और हमारी जमीन हमको मिलना चाहिए। हमारी जमीन है, हमारे नाम है वो जमीन। तो उसमें जो कलावती है उसने जो एप्लीकेशन दिया है, तो कलावती के नाम से कोई घाटा संख्या कुछ वहाँ है? कुछ भी नहीं है, उनके पास कोई कागजात नहीं है सरकार। हमारे पास सब कागज हमको देख लीजिए, खतौनी है हमारे पास सरकार। तो उसमें आरोप जो लगा है कि आप ही लोगों ने उसका घर उजाड़ा है। ये सब गलत है सरकार, हमने वो सब कुछ नहीं किया। हमने तो सोहले से कहा था कि हमारी जमीन खाली कर दीजिए, हम अब यहाँ रहेंगे, रहें या बेच ले, कुछ भी करें, हमारी जमीन है वहाँ। सरकार, इसकी सफलता न्याय हमको दिलाइए सरकार। दलित हैं हम भी, वो पासी हैं, हम भी पासी हैं, कोई बड़े जात नहीं है, हमारे रिश्तेदार हैं साहब। इसकी हमको न्याय दिलाइए, सफलता दिलाइए, यही हम कह रहे हैं सरकार से। 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। हाँ सरकार, 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। ये सब गलत है। हमारे पति लोगों को जेल भी भेज दिया है। हम सब कैसे बच्चे को अपने देखे हैं? 3 बच्चे हैं, हमारी बच्ची 1 महीने की है, छोटी है, एक बड़ा बच्चा वो विकलांग है। उसको हम कैसे उठाएं? 13 वर्ष के कैसे उठाएं? कैसे खिलाएं? टट्टी पेशाब कैसे हम कराएं? बताइए सरकार। अच्छा, उस वीडियो में एक लड़की बता रही थी कि उसको मतलब गाली वाली दिया गया है, उसके साथ कुछ उसके घर से सारा सामान उठाया गया है, क्या सच्चाई है इसमें? ये सब गलत है सरकार, उन्होंने झूठा अपराध लगाया, इल्जाम लगाया है झूठा हमारे लोगों पर। ये सब गलत है सरकार। हमारे पास देख लीजिए खतौनी है और फिर भी हमारे ऊपर मुकदमा दायर हुआ है। मुकदमा दायर होने के बाद सुलहनामा भी हो गया है। सुलहनामा होने के बाद साहब फिर मेरे जमानत भी हुई है। जमानत होने के बाद भी हमारे घर पर आकर हमारे पति को जेल उठा ले गए हैं। इस समय बहराइच जेल में मेरे पति दोनों जन के वहीं में हैं। अच्छा, जिस जमीन के लिए पूरा विवाद हुआ, जहाँ पर वीडियो दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग उजाड़ रहे हैं, वो जमीन अभिलेख में किसके नाम दर्ज है? कागज पेपर किसके पास है उसका, वो बताइए। वो जमीन छैलू, अलख राम, शिव कुमार, आसाराम 4 लोगों के नामे है ये जमीन। सरकार ले लीजिए, कागज भी देख लीजिए, हमारे हाथ में है कागज।
फिर कलावती ने आपके ऊपर कैसे मुकदमा दर्ज करा दिया? वो झूठा मुकदमा दायर करा दिया, क्योंकि उनको हमने दिया था कि देखभाल करो, खाओ पियो, इनमें कमाओ, फिर हम कभी आएंगे, कब्जा करेंगे, तब यहाँ हम रहेंगे। वो मेरे मेहमान हैं, हमारी सास की वो नंद की पतोह हैं, ये मेरे नातेदार हैं साहब। अच्छा, उसे उस वीडियो में देखा जा रहा है कि लड़की रो रो कर कह रही है कि उसको आप लोगों ने गाली दिया, उसके साथ बदतमीजी की, उनके घर से कुछ जेवरात वगैरह उठाया। ये सब कुछ नहीं, ये सब गलत है। 4 रोज से मेरे पति जेल में हैं, ये सब बनाकर झूठ साच अपराध लगाया गया है। हम सब गरीब लोग हैं, मेरा बच्चा भी विकलांग है, देख लीजिए कहाँ है मेरा बच्चा।